यस। और उसको आगे मैं फाइंड काउंट डिवाइन, ये स्विच वर्ड जब से मैं बोलने लगा हूं या मन के मन अंदर चल रहा है, तब से एक रियल फैक्ट ऐसा है कि मिरेकल हो रहा है। ओह गुड। तो फिर कितना मिरेकल किया? मैं आपको दिखाई देता हूँ मैडम। तो फिर परसेंटेज है अपना येलप्पा जी? 100% मिलेगा ना मैडम, क्या प्रॉब्लम है? परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं अपनी। यस 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 यस। आज ही मैंने सुबह उसमें ऐड और जोड़ लो येलप्पा जी। आज ही मैंने मैडम ये देखिए, मेरा एक्सिस बैंक का ये है। हाँ जी दिखाई दे रहा है? बुझले सुमा, ओके। मतलब ग्रुप देने वाला था लेकिन तभी दिखाई दे नहीं देना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। इसमें कितना अमाउंट है दिखाई दे रहा है क्या? लोगों को नहीं सुनाना। नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट देख लीजिए। क्लिक टू, ओके वाओ। अब तो परसेंटेज करवानी पड़ेगी फिक्स येलप्पा जी। इसमें आप ऐड और जोड़िए, फिर तो और जादू मिलेगा। ऐड ऑन, फाइंड में ऐड और जोड़ दीजिए। थोड़ा सा टुगेदर कैसा चैंटिंग करना है वो बता दीजिए पहला। कैसे? आपने क्या किया आप बताओ। आपने टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइड, टुगेदर फाइंड ऐड काउंट डिवाइन कर दीजिए। डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। टुगेदर, फिर से बोलिए। टुगेदर फाइंड ऐड काउंट डिवाइन। ओके मैडम जी, ओके थैंक यू। जो है उसमें और ऐड हो जाएगा, फिर अपनी परसेंटेज पक्की है। नक्की मैडम, नक्की देंगे। नहीं नहीं, बस आप जो है वो बताना अच्छा ना मैडम लगता है, जो बिल्कुल 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 वो बताना एक अच्छे इंसान की निशानी है ये, कि ग्रेटिट्यूड शो करते हो जब आप किसी को भी, यूनिवर्स को, ईश्वर को। हम ईश्वर से मांगते हैं हमेशा, ईश्वर हमें ये चाहिए, ये दे दो। लेकिन बहुत कम बार हम ऐसा सोचते हैं या कहते हैं कि बस जाके खड़े होकर कहते हैं ईश्वर आपने बहुत दिया, धन्यवाद। कितना हमें अच्छा लगता है ना, कोई हमें प्रेज करता है, अप्रिशिएट करता है, तो ऐसे ही ईश्वर को भी अच्छा लगता है। तो ग्रेटिट्यूड वैसे भी आप कभी भी बैठे हो लिखें कि ईश्वर मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, जो भी अच्छी अच्छी चीजें जिंदगी में आपको मिली है, तो इतना आशीर्वाद बढ़ जाएगा कि आप संभाले नहीं संभलेगा आपसे। थैंक यू। ओके। एक्चुअली मैडम कि पैसा तो घर में है, लेकिन अकाउंट में अभी लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं निकल रहे ना। ओके ओके ओके। तो अकाउंट में जरूरी था, तो एक 3-4 दिन में पूरा मिरेकल हो गया। गुड गुड गुड, थैंक यू वेरी मच मैडम। नहीं वैसे भी आप बहुत क्या कहते हैं उसे, नाइस सोल हो। पहचान, इतना तो मैं पहचान लेती हूँ लोगों को। तो भगवान जो अच्छी होती हैं सोल्स, उनका बिल्कुल साथ देते हैं। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। और कौन कौन है मुझे दिखाई इसमें? एकता जी है, नहीं समझा। तो चलिए स्लाइड शो दिखाइए। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि इन 5 दिन की वर्कशॉप में हम क्या 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 जानेंगे। हेलो मैम। हेलो एकता जी। यस मैम। बस मैं देख रही थी कि हाँ आप है ना, क्योंकि अब की बार बहुत स्थितियां ऐसी हैं कोविड की वजह से। जो रजिस्टर्ड मेंबर्स थे, एनरोलमेंट जिन्होंने करवाया हुआ था, उनके परिवार में फैमिली मेंबर्स कोविड पॉजिटिव एकदम हो गए हैं 1-2 दिन से ही। तो लोग आ नहीं पा रहे। बहुत दुख है मुझे इस चीज का कि मतलब घर में स्थितियां ठीक नहीं है। तो काफी लोग, मीना जी हैं हमारी, एक पुरानी जुड़ी हुई है हमारे साथ, बेसिक कोर्स किया था उन्होंने। अभी उन्होंने इसके लिए भी आना था। तो मोना जी कैसे हैं आप? आई एम फाइन, गुड, थैंक यू। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन का सेशन होगा, अभी करते हैं बाद में, ठीक है? या श्योर श्योर। हाँ जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 5 डेज वर्कशॉप में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या जानेंगे।
तो फ्लायर में आपने देखा होगा, थोड़ा मैं ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, कोर्स ओवरव्यू। कोर्स की स्लाइड चलाएं प्लीज। चलिए, तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू कर देते हैं, उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है आई थिंक। तो हाँ जी, आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन शॉर्ट रहेगा, सिर्फ आप नेम और कहाँ से बिलोंग करते हैं प्लेस बताएंगे। मोना जी बताएंगी पहले। Myself Mona Shah. I'm from Assam, Guwahati right now, and I'm counselor and numerologist. ओके, थैंक यू मोना जी। एकता जी। Myself Ekta Katalia. I am from Mumbai, but I'm just learning right now numerology. ओके ओके ओके। ये लप्पा जाधव जी। I'm not able to see. Yeah. ये लप्पा जी। Please unmute yourself. Mr. Piyush Bansal. Good evening. I am from Good evening, Chandigarh. sir. How are you? Fine, ma'am. How are you doing? Okay. हाँ मैडम, मैं कर्नाटक से रहने वाला हूँ, यल्लप्पा जाधव। Okay, sir. अभी पुणे में रहता हूँ। Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Mr. पदमकांत द्विवेदी जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं बस पास में ही हूँ, पंचकुला से ही। ओके ओके ओके। बाकी दिस इज माय फर्स्ट सेशन आई गेस। ओके, विशाल जी। Good evening ji, I am Vishal Agarwal from Chandigarh itself. थैंक यू सर। Thank you. मिस्टर अमित बिश्नोई। ओके, आई थिंक मिस्टर अमित। मिस्टर सागर, सागर एम। Hi madam, I am Sagar M from Mysore madam. मैसूर, ओके। Yes madam. चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड। तो फर्स्ट डे में हम सबसे पहले जानेंगे कि स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें यूज करते हैं, क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, और कैसे हम अपने लिए स्विच वर्ड ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं, करेक्ट मेथड्स क्या है स्विच वर्ड्स को यूज करने के, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे स्विच पेयर और स्विच फ्रेजेस की भी। सेकेंड डे हम जानेंगे यूज ऑफ स्विच वर्ड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, for prosperity, for job, for personal development, relationship issues, for beauty and weight loss, overall health and de-addiction, use of switch phrases and switch pairs. थर्ड डे हम बात करेंगे नंबर्स एंड फ्रीक्वेंसीज की, कि जो मेडिसिनल पर्पस के लिए बेसिकली, वैसे तो हर एक इशू के लिए होती है, अदरवाइज हीलिंग में जो भी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग, किसी ने हार्मोनिक सिस्टम, किसी ने रेडियोपैथिक, अलग अलग पूरा एक सिस्टम दिया हुआ है, हर एक का अलग फ्रीक्वेंसी का। लास्ट स्लाइड।
लास्ट फिर हम जानेंगे स्विच फ्रेजेस फॉर चक्रा एंड हीलिंग इश्यूज। प्लीज come to first slide, origin and contributors. Last slide now, इससे पीछे वाली लगाएं। हाँ जी, तो फिर उसके बाद हम जानेंगे हाउ टू कंबाइन फ्रीक्वेंसीज टू वर्क, और डे 4 में हम एनर्जी सर्कल्स के बारे में बात करेंगे। एनर्जी सर्कल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कौन से मटेरियल यूज होते हैं एनर्जी सर्कल में, हम अपना एनर्जी सर्कल कैसे बना सकते हैं, और डेली लाइफ में हम एनर्जी सर्कल को कैसे यूज कर सकते हैं। नाउ कम डे 5, मेक योर ओन एनर्जी सर्कल। उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, और डिफरेंट एनर्जी सर्कल्स कैसे यूज होते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, और क्या हम एक ही एनर्जी सर्कल एक टाइम पे यूज कर सकते हैं या हम कई एनर्जी सर्कल्स यूज कर सकते हैं, ये सब हम जानेंगे डे 5 में। और हम कंसेप्ट ऑफ एनर्जी सैंडविचेस के बारे में भी बात करेंगे डे 5 पे। और डे 5 बेसिकली हमारा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, जो भी आप लोगों को टास्क दिया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, जो भी आप लोग पर्सनल अपना बनाएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ओरिजिन एंड कंट्रीब्यूटर्स हिस्ट्री। हाँ जी, तो सबसे पहले जब भी हम किसी भी विषय के बारे में जानते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से ये स्विच वर्ड्स आए, किसने यूज किए पहले, किसने इसका फर्स्ट कंसेप्ट दिया। तो सबसे पहले जो स्विच वर्ड्स का कंसेप्ट दिया सिगमंड फ्रॉइड ने, जो कि इस पे बेस्ड था कि स्विच वर्ड्स वाइब्रेशंस पे काम करते हैं और सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं, ये उन्होंने हमें बताया। उसके बाद जो आए जेम्स मैंगन, जिनका कंट्रीब्यूशन स्विच वर्ड्स में बहुत ज्यादा है, उन्होंने हमें, उनकी बुक आई है सीक्रेट ऑफ परफेक्ट लिविंग, जिसमें उन्होंने हमें यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स की लिस्ट दी जो आज तक एज इट इज यूज हो रहे हैं। और उन्होंने अराउंड 45 इयर्स इस पे रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने जो बुक दी हमें, तो उनका कंट्रीब्यूशन स्विच वर्ड में और ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि जेम्स मैंगन ने ही शुरुआत की, क्योंकि इससे पहले हमें कोई ऐसा लिस्ट कंसेप्ट था पर ऐसा कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं था जिसे हम यूज कर सके। उसके बाद आए शून्यम नीरव, जिन्होंने हमें स्विच पेयर और स्विच फ्रेजेस के बारे में बताया कि जब हम दो स्विच वर्ड्स को जोड़ के जो हम बनाते हैं स्विच पेयर और स्विच फ्रेज, तो वो और भी इफेक्टिव हो जाते हैं और भी अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। तो ये सब चीजें बताई शून्यम नीरव ने, ये कंसेप्ट दिया। उसके बाद शून्यम नीरव की डेथ के बाद कैट मिलर आए। पहले से वो थे शून्यम नीरव के साथ जुड़े हुए, पर उन्होंने टेक ओवर कर लिया उसके बाद। तो कैट मिलर ने जो ओपन स्विच वर्ड्स, एक्सपेरिमेंटल स्विच वर्ड्स और एनर्जी सर्कल्स जितने भी हम देखते हैं, उन सबका जो कंट्रीब्यूशन है कैट मिलर का है एनर्जी सर्कल्स में। शी इज द फाउंडर ऑफ एनर्जी सर्कल्स, जितने भी आप देखते हैं। तो ये तो बात हुई हिस्ट्री की, कैसे क्या, और बहुत सारी बुक्स भी हैं, जैसे लिज डीन है, रोंडा ब्रायन है, तो काफी बुक्स हैं, अमेज़न पे भी मिलती हैं। तो और आप उसमें से जितना भी डीप में जाना चाहे पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब भी हम स्विच वर्ड्स को अपनी लाइफ में लाने की सोचते हैं या सोचते हैं कि हम स्विच वर्ड्स यूज करेंगे, जब ये आइडिया हमारे माइंड में आता है, तो जो सबसे पहला आइडिया हमारे माइंड में आता है, तो हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा क्या, मतलब हमें किस चीज के लिए चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पर्पसेस, मतलब ऑलमोस्ट फॉर एवरीथिंग देयर आर स्विच वर्ड्स, तो हमें किस पर्पस के लिए चाहिए स्विच वर्ड्स, सबसे पहली जो बात आती है। तो कई बार हम श्योर नहीं होते हैं कि सपोज चाहिए तो हमें सब कुछ, हमें अच्छी हेल्थ भी चाहिए, हमें लाइफ में मनी भी चाहिए, हमें अच्छी रिलेशनशिप भी चाहिए, हर सब कुछ चीज चाहिए सबको, लेकिन प्रायोरिटीज होती हैं कि किसी टाइम पे हमारे लिए, जब हम यंग होते हैं, टीनेज होते हैं या कॉलेज में होते हैं, तो हमारे लिए रिलेशनशिप प्रायोरिटी होती है,
जब हमारी फैमिली लाइफ स्टार्ट होती है तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए, पर मनी प्रायोरिटी होती है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके जो भी एक्सपेंस, तो हमारे लिए मनी प्रायोरिटी होती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज होती है लाइफ की। तो हमें सबसे पहले अपना ट्रू गोल पता होना चाहिए कि हमें किस चीज, एक क्लियर होना चाहिए कि हमें किस चीज के लिए चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये आपको टास्क भी मिलेगा आज का इस सेशन के बाद, कि आप आराम से बैठें 2 मिनट अपने साथ, डीप ब्रीथ लें और सोचें अपने माइंड में बिल्कुल क्लियरली। तो जब आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से, शांत मन से, आप जो भी चैंटिंग भी कर सकते हो, मेडिटेट भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही आप डीप ब्रीथ लें और 1-2 मिनट बैठे, तब आप क्लियरली सोचें कि आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है। इस तरीके से आप सोचकर जब आप जानेंगे तो आपके माइंड में क्लियर पिक्चर आएगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, या आपकी इस टाइम हेल्थ जरूरी है। जैसे अब कोरोना का टाइम चल रहा है तो ऑलमोस्ट सभी लोगों का ये है कि हेल्थ प्रायोरिटी है, कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद कई लोगों का है कि ठीक है, जिनको थोड़ा सा कि मनी का बहुत इशू है तो फिर उनके लिए है कि मनी भी चाहिए। तो ऐसे आप अपने आप से बैठ के सोचें। सेकंड है, कैन आई रिसीव व्हाट आई एम आस्किंग फॉर। तो जो सेकंड क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो मुझे मिलेगा, तो उसके लिए मेरा आंसर, मैं तो ये कहूंगी डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन आप लोग थोड़ी ना मानेंगे, ये हमारा टेंडेंसी होती है कि जब तक हम कोई चीज अपने आप ना कर लें, अपने एक्सपेरिमेंट ना कर लें, तो हम उस पर बिलीव नहीं करते। तो इसके लिए मेरा सजेशन होगा, जो बिगिनर्स हैं या जिनके लिए स्विच वर्ड का कंसेप्ट नया है, उनको, कि कोई भी जो आप गोल बनाएं, जो भी स्विच वर्ड यूज करें, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप, जो भी इच्छा है आपकी, जो भी चाहते हैं स्विच वर्ड्स के थ्रू, वो गोल आपका थोड़ा प्रैक्टिकल गोल हो, इम्प्रैक्टिकल ना हो। आप अपने आप से ही पूछें कि इज इट फिजिबल, इज इट प्रैक्टिकल। तो पहले आप ऐसा गोल बनाएं जो थोड़ा प्रैक्टिकल हो और फिजिबल हो। बाद में आप कुछ भी मांगो एक बार अपना बिलीफ सिस्टम बनाओ, क्योंकि इसके लिए जितना ज्यादा विश्वास दिखाएंगे इसमें, जितना ज्यादा आप इसका कंसेप्ट यही है, इंटेंड एंड लेट गो। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर आप छोटे से शुरू करेंगे तो एक बार आपका विश्वास बन गया, फिर आप कुछ भी कीजिए, लेकिन शुरुआत में आप एक प्रैक्टिकल और फिजिबल गोल बनाएं, इम्प्रैक्टिकल गोल्स ना बनाएं। जैसे अगर कोई किसी भी प्रोफेशन में अगर कोई ये चाहे कि ओवरनाइट उसको एक ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए, तो ये आप सबको भी पता है कि वो पॉसिबल नहीं होता। बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, बहुत कहते हैं तपस्या के बाद सक्सेस मिलती है। तो ऐसा कोई इम्प्रैक्टिकल गोल ना सोचें, मैनिफेस्टेशन ना करें स्विच वर्ड्स के साथ भी शुरुआत में, कि जो पॉसिबल ना हो, और तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन आई बिलीव एंड ट्रस्ट। तो इसका भी आंसर मेरा ये होगा आपके लिए कि बिलीव एंड ट्रस्ट की जो बात है सबकी अपनी अलग अलग होती है। अब स्विच वर्ड्स हैं, जैसे एक मैं कहूंगी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी, अपने पिछले सेशन में भी बताया था, कि एक मेन्यू की तरह होते हैं। कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, शेफ आप ऑर्डर करते हैं कोई ऐसी डिश जो कि जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता नहीं है, और शेफ आपको लाके देता है, तो आपको वो बहुत अच्छी भी लग सकती है, और डेफिनेटली वो अपनी कैपेसिटी से जो भी जितनी अच्छी बना सकता है वो बनाने की कोशिश करता है। पर अगर आप उसको हर 2 मिनट में बुला के और उसमें ऐसा विश्वास, उसको ऐसा जताएंगे कि मुझे यकीन नहीं है तुम पे, तो मुझे ऐसा लगता है, या आप लोग भी मुझसे एग्री करेंगे, तो उसकी जो जितनी कैपेसिटी से वो बना पाएगा अच्छी, उतनी वो बना नहीं पाएगा। उसकी एनर्जीज ब्लॉक हो जाएंगी, जो नेगेटिविटी हमने उसको दी है अपनी एनर्जीज के थ्रू, उसमें अविश्वास दिखा के, उससे उसकी जो एनर्जीज है वो ब्लॉक हो जाएंगी, तो वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। ये इसके साथ हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि
बॉस है आपका, या आप जूनियर हैं, कोई सीनियर है आपसे, वो आपको कोई टास्क देते हैं, कोई काम देते हैं, कोई प्रोजेक्ट देते हैं, तो एक सीनियर तो पूरा विश्वास दिखा के कहता है कि आई बिलीव इन यू और आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं, मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि मुझे लगता है आप मेरे ऑफिस में सबसे कैपेबल है। तो उसका उस जूनियर का मोटिवेशन लेवल या एनर्जी लेवल इतना अच्छा होगा, या जो वो काम करेगा तो ऑब्वियसली वो एक रिलैक्स माइंड से काम करेगा, उसके साथ एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस चल रही है। अगर वही सीनियर एक जूनियर को काम देके कहे भैया मैं तेरे को दे तो दिया काम, पर मुझे लग नहीं रहा है कि तू कर पाएगा, तो और उसको बार बार बीच बीच में भाई तुम कर लोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि मेरी मतलब क्लाइंट के सामने तुम मेरी मतलब मुझे नीचा दिखा दोगे या मेरी क्या कहते हैं नाक खराब कर दोगे। तो अगर वो इस तरह की बातें करेगा जूनियर से कॉन्स्टेंटली सीनियर, तो जूनियर का जो भी जूनियर में एक कुछ कहो कि चाहे वो कितना भी कैपेबल हो, लेकिन एक नेगेटिव उसके माइंड में एक प्रेशर बन जाएगा, एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस उसका साइड बाय नेगेटिव एनर्जी साइड बाय साइड चलेगी, जिससे कि वो जितना अपना 100% दे सकता था, उसको एक नेगेटिविटी को ओवरकम करने में उसको उतना ही उसको बैलेंस करने में टाइम लग जाएगा, उसकी एनर्जीज को, उन नेगेटिव एनर्जीज को जो बॉस ने दी है, और उसे काम भी अच्छा करना है। तो वो जो सारा पॉजिटिविटी या सारा उसका जो मेमोरी, जो भी इंटेलेक्चुअल उस काम में लगना था, उस काम के लिए यूज होना था, वो एनर्जी डाइवर्ट हो गई, तो वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। फिर आप सब जानते होंगे कि रेडियो कैसे काम करते हैं। रेडियो तो बहुत पुराने चले आ रहे हैं, कैसे काम करते हैं। पहले हम विविध भारती सुनते थे, कुछ आजकल एफएम सुनते हैं। तो हर एक फ्रीक्वेंसी पे 94.3, 98.6 हर एक का अलग स्टेशन है। जैसे ही आप उसको थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो वो सब कैसे काम करते हैं, वो सब फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो ये भी ऐसा ही है कि ये सब भी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, एक वाइब्रेशन पे काम करते हैं पहले। पर हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि जो चीज हम अपने सामने देखते हैं उस पर हम यकीन करते हैं, जो चीज हम अपने सामने नहीं देखते या हमने नहीं देखी उस पर हमें डाउट होता है। ये हमारा स्वभाव है इंसान का। जैसे हमें पहले आज से 30-40 साल पहले अगर हमें कोई वीडियो कॉलिंग के बारे में बताता तो हमें यकीन नहीं होता था, हमारे बड़े बुजुर्गों को भी, या हम तो चलो बच्चे होते थे, हमारे बड़ों को यकीन कि ऐसा पॉसिबल है। अब जो सारा काम हो रहा है वो किससे, वाईफाई से। पहले तो लोग ये भी बिलीव नहीं करते थे कि तार वाला फोन है, तार हटा दी तो फिर अरे तार तो जरूरी चाहिए कि वरना तो आवाज कैसे आएगी, आवाज कैसे आ रही है। तो उससे जो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, तार वाले फोन से कोल्डलेस हुआ, कोल्डलेस से फिर हमारा ये वाईफाई वाला सिस्टम आ गया। तो शुरू में अगर हम किसी भी चीज पे बताते हैं किसी को भी तो यकीन नहीं होता कि वीडियो कॉलिंग कुछ हो सकती है, या हम ऐसे जैसे आज हम मीटिंग कर रहे हैं सबको देख पा रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है। आज से 30 साल पहले लोगों को ये चीज पॉसिबल नहीं लगती थी, लेकिन आज ये बहुत कॉमन चीज है। तो बिलीव एंड ट्रस्ट का यही होता है कि जो चीज हम देखते हैं उस पे हम बिलीव करते हैं, जो चीज हम नहीं देखते या हम नहीं पता होती हमें, हम उस पे बिलीव नहीं करते। तो इसके लिए मैं यही कहूंगी कि मैंने तो एक बिलीव सिस्टम बनाना पड़ता है। तो मेरा बिलीव सिस्टम कैसे बना, क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जब मैंने देखा इसमें कि हर एक आप कह सकते हो डिजीज के लिए एक फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसमें एक नंबर दिया गया है। और हमारे फिजियोथेरेपी में भी आप लोगों ने कभी ना कभी लाइफ में जरूर लिया होगा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज होती हैं, चाहे वो IFT है, टेंस है, अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम कर रहा है, कुछ भी है, उसमें एक पर्टिकुलर हर एक डिजीज के लिए, सियाटिका, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए, पैरालिटिक जो होते हैं उनके लिए, हर एक के लिए एक अलग फ्रीक्वेंसी है। तो वो ऐसा ही इसमें फ्रीक्वेंसी है।
पेन की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम जिस कंसेप्ट पे फिजियोथेरेपी में काम करते हैं कि पेन, उस एरिया में पेन की ये फ्रीक्वेंसी है, उसको हमें ओवरकम करना है उससे ज्यादा या कम फ्रीक्वेंसी देके। तो ऐसे ही इसमें फ्रीक्वेंसी और नंबर है। तो जब मैंने इनको पढ़ा, देखा, इस कंसेप्ट में मैं डीप में गई। पहले मुझे भी स्टार्टिंग में बिलीव नहीं, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट सुना तो मुझे कुछ बहुत ज्यादा यकीन हुआ नहीं। और मुझे लगता है जो भी पहली बार सुनता है उसको यही लगता है कि मतलब एकदम से यकीन होना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर धीरे धीरे जब मैंने इसको देखा, फ्रीक्वेंसीज और नंबर को, तो मेरा इसके साथ जुड़ाव होता गया। फिर मैंने इसमें और डीप स्टडी की, तो अब तो मैं टोटली बिलीव करती हूँ इसमें। इसलिए मैं आपसे भी कहती हूँ कि जब भी हम, जैसे अब कोरोना टाइम था, बहुत से लोगों को मैंने कोरोना के एनर्जी सर्कल्स, फीवर के लिए नंबर्स दिए, तो उनका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो जब भी हम, वैसे चाहे हम अगर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा लॉजिकल माइंड बहुत काम करता है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा है तो ऐसा है, फिर ये क्यों नहीं होता। लेकिन जब हम किसी मुश्किल में फंसे हैं, हम बीमार हैं, तो हम उन चीजों को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बस हम ठीक हो जाए, जैसे तैसे, जिससे भी हो जाए। तो आधे से ज्यादा लोगों का सिस्टम कोरोना टाइम में इसके साथ जुड़ा। जब कोरोना टाइम में जो भी चीजें उन्होंने यूज की, जो हमारे साथ पिछले सेशन में भी जुड़े हुए थे, तो उन लोगों का भी आपने, शायद आप लोगों ने देखा होगा पिछला सेशन हमारा, तो उसमें आधे लोगों का जुड़ाव उस टाइम पे हो गया। तो एक बार आप इसको ट्राई करो, देखो अपनी लाइफ में आपको जो भी एस्पेक्ट लगता है अपना के, उसके बाद आई एम श्योर कि आप उस पर बिलीव करोगे और आप अपना बिलीव सिस्टम बनाओ। ये तो मेरे बिलीव सिस्टम की बात थी कि मैं कैसे बिलीव करती हूँ। आप अपना बनाओ, अपने स्विच वर्ड्स बनाओ, और ये सब के लिए इंडिविजुअल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आता है व्हाट आर स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स हैं क्या? स्विच वर्ड्स को हम वन वर्ड अफर्मेशंस भी कहते हैं, क्रिएटिव डिक्लेरेशंस भी कहते हैं, मैजिक वर्ड्स भी कहते हैं। बट बेसिकली ये है क्या? बेसिकली ये है शिफ्ट है, ये स्विच है, एक वन स्टेट से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। ये हमारी एनर्जी की डायमेंशन को नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव, नेगेटिव डायमेंशन से पॉजिटिव डायमेंशन में ले जाते हैं। चाहे वो सैडनेस से हैप्पीनेस हो, सिक से हेल्दी हो, तो ये हमारे लिए पॉजिटिविटी का काम करते हैं। ये जो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम बने होते हैं कि ये चीज हम नहीं कर सकते, हमारे पुराने माइंड में पैटर्न फिक्स होते हैं कि हम ये तो काम कर नहीं सकते, बिहेवियर में कि ये चीज तो हमसे होगी नहीं, उन पे काम करते हैं हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे। और वो जो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम होते हैं उनको तोड़ते हैं, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम, ये एक तरीके से, आप जैसे एनएलपी आपने नाम सुना होगा, तो एनएलपी में जैसे क्या होता है, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की हमारी प्रोग्रामिंग होती है। तो ऐसे ही उस पे वर्क करके ये हमारे कॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड को इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं, एक स्विच का काम करते हैं, और उसको कनेक्ट करके जो भी हमारे गोल होते हैं, हम कुछ चीज चाहते हैं, उसको हमें अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, जैसे हमारे वैदिक सिस्टम में सिद्ध बीज मंत्र होते हैं, जैसे लक्ष्मी जी के लिए श्रीम होता है, ओम श्रीम क्लीम, ये जो होते हैं, ऐसे ही ये इंग्लिश में सिद्ध बीज, यू कैन से वर्ड्स है, ठीक है। और स्विच करने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये वर्ड्स भी हो सकते हैं, कोई भी मीडियम जो हमारी एनर्जी को स्विच कर रहा है नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में। तो स्विच करने के लिए कोई भी जो सोर्स है वो हमारे लिए मीडियम है स्विचिंग का, तो वो कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए वो वर्ड हो सकता है, किसी के लिए वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी के लिए वो कोई पर्सन हो सकता है, किसी का स्पाउस हो सकता है, किसी के बच्चे हो सकते हैं, किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी के लिए कोई प्लेस हो सकता है, जैसे किसी प्लेस से आपकी मेमोरीज जुड़ जाती हैं कई बार,
कि जब भी आप उस प्लेस पे जाते हैं दोबारा, या तो आपके माइंड में वो सारा फ्लैशबैक आ जाता है, वही अच्छी जो आपकी पॉजिटिव मेमोरीज होती हैं। तो किसी के लिए प्लेस भी स्विच प्लेस हो सकता है, किसी के लिए कोई मूवी हो सकती है। आपने देखा होगा अपनी लाइफ में कई बार लोगों को कि किसी को कोई मूवी से इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो उस मूवी को मतलब पता नहीं कितनी बार देख चुके होते हैं। जब भी उनका मूड वो लो फील करते हैं या तो वो कहते हैं कि भाई मैं तो ना जब भी लो फील करता हूँ तो मैं वो मूवी देख लेता हूँ। तो वो उसके लिए स्विच मूवी भी एक स्विच मूवमेंट का काम करती है, स्विचिंग का काम करती है, उसकी एनर्जी को स्विच करने का। किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए इवन फ्रेग्रेंस भी हो सकती है कोई, तो वो किसी को उसके लव्ड वंस की याद दिलाने के लिए। तो एनीथिंग कैन बी स्विच मूवमेंट, स्विच वर्ड, जो भी हमारी एनर्जी को स्विच करे। आपने कई बार देखा होगा कि जब हम किसी फोटो को देखते हैं पुरानी तो हम बहुत भाव विभोर हो जाते हैं। अपने बच्चे की किसी अचीवमेंट की जितनी ज्यादा डीप मेमोरीज आपकी एसोसिएट होंगी ना उस मोमेंट से, उतना ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में जितने ज्यादा डीप इमोशंस आपके अटैच होंगे, उतनी ज्यादा वो मेमोरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रोंग होगी और स्टोर होगी स्ट्रोंगली। तो जब भी आप उस मोमेंट को याद करेंगे तो आप उसी फेज में चले जाएंगे। तो जब उस फेज में, तो आपको बिल्कुल, आप हैं तो प्रेजेंट में, लेकिन आपको वो सेम टू सेम फील होगा। तो वो आपके लिए स्विच मूवमेंट हो सकती है। तो ये है कि व्हाट आर स्विच वर्ड्स। नाउ कम हाउ डू स्विच वर्ड्स वर्क। तो जो स्विच वर्ड्स वर्क कैसे करते हैं? स्विच वर्ड वर्क करते हैं हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे, ये तो सबको पता है। अब सबकॉन्शियस लेवल जो हमारा काम करता है वो हमारा सबकॉन्शियस प्लस कॉन्शियस जो हमारा माइंड है वो सिर्फ हमारा 10% काम करता है डिसीजन मेकिंग में, और जो सबकॉन्शियस है प्लस अनकॉन्शियस है वो 90% काम करता है। तो उसमें से भी सबकॉन्शियस 60% काम करता है। तो जो भी हम लेते हैं, हम अपनी 5 सेंसेस से लेते हैं। तो जो भी हम 5 सेंसेस से रिसीव करते हैं उसको हमारी सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज, वो इंप्रेशन स्टोर हो जाते हैं। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा स्टोर रूम है इंफॉर्मेशन का। ये हर टाइम जो भी हमारे आसपास चीजें हो रही होती हैं 24/7 उसको रिकॉर्ड करता है। और जब वो बार बार सेम इमेजेस, सेम एक्सपीरियंसेस फील करता है तो उसमें वो एंटिसिपेट करना शुरू कर देता है और उन एक्सपीरियंसेस को, कंडीशन और रिस्पॉन्सेस को ढूंढने लग जाता है और सेम वे में बिहेव करता है। और ये कैसे काम करते हैं? ये आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस लेवल पे काम करते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं। जैसे आपने डेली लाइफ में देखा होगा जो टाइपराइटर्स होते हैं वो बिना देख के भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में क्या पॉसिबल है? ये ऐसा क्या हुआ? उनके वो स्टोर हो गया है मेमोरी में। अब कई लेडीज हैं जो घर में सब्जी काटती हैं, पहली बार में जब आप चाकू भी उठाते हो तो आपको डर लगता है, लेकिन वो बिना देखे सब्जी काट सकती हैं। तो ये सब कैसे है? ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। आपको अपने घर में किसी रूम में जाना है तो आपको लाइट की जरूरत नहीं है उसके लिए, वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है वो सब चीजें। तो ऐसे करते हैं स्विच वर्ड काम। अब है कि व्हाट कैन स्विच वर्ड्स डू फॉर मी। अब मैंने इसमें लास्ट सेशन में लास्ट स्लाइड, स्विच वर्ड्स, व्हाट कैन स्विच वर्ड्स डू फॉर मी। तो स्विच वर्ड्स क्या कर सकते हैं? तो इसमें ये है कि हर एक चीज के लिए स्विच वर्ड है, हर एक पर्पस के लिए स्विच वर्ड है, कि सिर्फ आपको पंख लगा के उड़ाने के अलावा और आपको सुपर ह्यूमन बनाने के अलावा स्विच वर्ड सब कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि किस किस चीज में हम किस किस चीज के लिए, किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारी जो
कई बार क्या होता है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो पेन होती है हमें किसी भी वजह से, उसको डील करने में रिलेशनशिप की वजह से, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हुए, कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई लाइफ में, किसी ने अपने प्रियजन को खो दिया, किसी भी वजह से जो पेन होती है लाइफ में, उसको डील करने में, मूड और स्ट्रेस रिलेटेड जो डिजीज होती है उनको ठीक करने में स्विच वर्ड्स हेल्प करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। कई बार हमारी जो नेगेटिव हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे एडिक्शंस जिसे आप कहेंगे, उनको ब्रेक करने में, इंसोम्निया में, जिनको स्लीप की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती, पीस ऑफ माइंड में, एंजाइटी इश्यूज रहते हैं जिनको, उनमें स्विच वर्ड्स काफी हेल्प करते हैं। इंस्पायर करने में, क्रिएटिविटी, कई बार क्या होता है हमारा माइंड स्टक कर जाता है और हम बस एक ही पैटर्न पे सोचते हैं, उससे आगे सोच नहीं पाते। तो अपना जो एनहांस करने के लिए और क्रिएटिविटी के लिए, इंस्पायर करने के लिए स्विच वर्ड्स काम करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लीडरशिप क्वालिटीज में, आपको पता है कि सबको एक इक्वली ट्रीट करना, मोटिवेट करना, सबको साथ लेके चलना, वो सब चीजों में स्विच वर्ड हेल्प करते हैं। मनी मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प करते हैं स्विच वर्ड्स। अभी ये लप्पा जाधव जी ने बताया, जैसे आपको अपना उन्होंने क्या पूरा मतलब क्या कहते हैं उसे, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करना चाहूंगी कि उन्होंने पूरा अपना वो दिखाया अकाउंट में कि इतना मेरा मतलब विद इन आई थिंक कितना डेज हुए हैं, 10 डेज हुए हैं अभी हमें सेशन किए हुए। तो अट्रैक्ट लव एंड फ्रेंडशिप, कि आपको ये कोई पर्सन ऐसा चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको स्विच वर्ड्स उसके लिए हेल्प करते हैं। डीपन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बॉन्ड्स, कि जो आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनको और अच्छा उनमें और हार्मनी लाने के लिए, उनको और अच्छा बनाने के लिए उसमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन और स्टडी में, ये किड्स के लिए काफी, या जो भी स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, उनके लिए बहुत हेल्प करते हैं। हीलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, और आपको पता ही होगा जो रेकी और एनएलपी से जुड़े हुए हैं उसमें भी हेल्प करते हैं। एनएलपी तो बेसिकली है क्या, ये है ही सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग करने का प्रोग्राम होता है, उसको सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब है स्विच वर्ड टेक्निक्स, कि हम उन्हें कैसे क्या तरीके हैं। आप उन्हें मंत्रा की तरह बोल सकते हैं, आप उन्हें ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं यूनिवर्स में थ्रू सोशल मीडिया, या आप उन्हें अपने मैट्रेस के नीचे, पिल्लो के नीचे रख के सो सकते हैं, और या फिर आप सोते टाइम उन्हें रिकॉर्ड कर ले उसमें रिकॉर्डर में, और सोते टाइम आप उसको सुन ले तो भी। अब हम थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करूंगी मैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ टू यूज स्विच वर्ड्स। तो देखिए ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ये है कि स्विच वर्ड्स तो आपको अनगिनत मिलेंगे, हजारों लाखों, आप अपने भी बना सकते हैं। तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि एक तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि स्विच वर्ड क्या है, कैसे काम करते हैं। दूसरा कि आप तरीका क्या है उनको यूज करने का, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला, आप उन्हें चैंट कर सकते हैं, जैसे मंत्रा चैंट करते हैं, आप उन्हें चैंट कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं और ऊंचा ऊंचा बोल के भी कर सकते हैं। वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर नंबर तक काउंट करना है, लेकिन आप फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, आप 28 टाइम काउंट कर सकते हैं। 28 इज ए गुड नंबर। 45 टाइम काउंट कर सकते हैं, या 108 टाइम भी काउंट कर सकते हैं, जैसा आपके पास टाइम है उसको देखते हुए। तो अदरवाइज आप काउंट पे फोकस मत करें, फिर वो कॉन्शियस माइंड में चीज चली जाती है कि अगर आप उसको काउंटिंग को ही देखते रहेंगे तो वहां पे फिर आपका कॉन्शियस माइंड काम करने लग जाएगा। नेवर फोकस ऑन ए नंबर, फोकस ऑन इंटेंशन। अपने भाव पे फोकस कीजिए, जो आपने इंटेंड करके स्विच वर्ड बोल रहे हो ना, कि आप क्या चाहते हो उससे, उस पे फोकस कीजिए। तो जितना ज्यादा आप चैंटिंग करोगे, ये तो सबको पता ही है रूल, कि जितना ज्यादा आप करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट आएगा। उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप एक नोटबुक बना लीजिए
डेली आप उसमें जब भी टाइम लगे तो आप उसमें उस वर्ड को लिखिए, या आप उनको बस जस्ट ब्रॉडकास्ट कीजिए और आप उनको बस देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, जैसे आप देखेंगे तो वो आपके माइंड में वैसे ही इम्प्रिंट हो जाएगा। वैसे भी काम करते हैं स्विच वर्ड। आप अभी मैं आपको बताऊंगी आगे कि कैसे इसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। राइट देम ऑन योर बॉडी वंस आफ्टर एवरी बाथ। वैसे तो इसमें ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें शुद्धि का कि शुद्ध होना चाहिए, लेकिन इसमें भी लॉजिक है। इसमें मैं हर चीज का आपको लॉजिक बताऊंगी कि नहाने के बाद का क्या इसमें फंडा है, क्योंकि नहाने के बाद वो मिटेगा नहीं जल्दी, क्योंकि अगर आप बात से पहले लिखेंगे तो वो मिट जाएगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो आप अपनी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी लिख सकते हैं, प्रेफरेबली लेफ्ट हैंड पे। आप सब जानते होंगे कि हम लेफ्ट पे क्यों लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हमारा, जब भी हम प्रकृति से, यूनिवर्स से कुछ भी मांगते हैं तो वो हम लेफ्ट हैंड से मांगते हैं, तो हम इसलिए लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हम अगर किसी और के लिए कुछ चीज इंटेंड कर रहे हैं, किसी और के लिए हमें कुछ चाहिए, तो हम उसके लिए चैंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पर उसके लिए हम अपनी बॉडी पार्ट पे नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी को ये है कि कहीं जाना पड़ सकता है और अच्छा नहीं लग रहा, तो आप जैसे किचन में होते हैं वो स्टिकर्स छोटे छोटे, उस स्टिकर पे लिख दे और उसको अपनी बॉडी पे स्टिक कर लें, तो जब आप उतारना चाहे उतार सकते हैं फिर उसको एकदम, अगर आपको कुछ जाना है या कुछ भी ऐसा है तो स्टिकर्स भी आप यूज कर सकते हैं। आप रिस्ट बैंड्स पे उनको यूज कर सकते हैं। क्लोथ्स पे, जैसे क्लोथ्स की जो अंदर होता है, अगर दिस इज स्पेशल टिप फॉर लेडीज, कईयों के स्पाउस इनमें बिलीव नहीं करते और कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं मानता, तो जो शर्ट्स के अंदर की साइड लिख दें आप, कॉलर के इधर लिख दें, कहीं पे भी छुपा के लिख दें तो वो वर्क करेगा। अब जैसे हेयर ग्रोथ के लिए कुछ है तो फिर आप बच्चों के हेयर बैंड पे लगा सकते हैं। और आप वो, अब मैं बताती हूँ आपको उसको कि ब्रॉडकास्ट कैसे करेंगे। और इसका एक बहुत बहुत इफेक्टिव वे है कि आप वाटर बॉटल पे लिखें, क्योंकि वाटर की आप सब जानते ही होंगे कि वाटर की मेमोरी होती है और हमारी बॉडी में 70% वाटर है। तो जो वाटर के जितने भी रिचुअल्स होते हैं ओकल्ट साइंस में, वो बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो आप वाटर बॉटल पे अपने लिख दीजिए स्विच वर्ड, या फिर सीधा डायरेक्ट पेन से भी लिख सकते हैं, या फिर आप उससे स्टिकर भी स्टिक कर सकते हैं। और आप उसको 15 मिनट्स के लिए रख दीजिए वाटर को, उसके बाद आप उसको पीते रहें। लेकिन ऐसा ना करें कि उसमें बीच में पानी उसमें आप ऐड करते रहें। जब वो एक बार कंप्लीटली फिनिश हो जाए पानी, उसके बाद आप उसको रिफिल कीजिए, 15 मिनट्स रखिए, देन टेक दैट वाटर। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कम टाइप्स ऑफ स्विच वर्ड्स। ये तो था कि तरीके क्या है इनको यूज करने के, अब है टाइप के, कितनी तरह के स्विच वर्ड्स होते हैं। तो स्विच वर्ड्स में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कहोगे आप, ऑथेंटिक कहोगे, जिसपे बिल्कुल 1% भी शक करने की जरूरत नहीं है और जो सब पे काम करेंगे, उसमें आपको ये सोचने का, एक्सपेरिमेंट करने का कुछ नहीं है, वो होते हैं यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स। यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स कैसे होते हैं? यूनिवर्सल स्विच वर्ड्स वो होते हैं जो कि 95 से अबोव परसेंटेज पे काम करते ही करते हैं। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि हर एक पे काम करते हैं वो। इस पर इन्होंने बहुत रिसर्च किया है 60 इयर्स, कि ये वो वर्ड्स हैं जो हर एक पे काम करते ही करते हैं। इनकी एक अलग कैटेगरी है। फिर आते हैं ओपन स्विच वर्ड्स। जब ये रिसर्च की गई स्विच वर्ड्स की, तो जो स्विच वर्ड्स 60 से लेके, रादर 50 की बजाय मैं कहूंगी 60 से लेके 94% पीपल तक काम कर रहे थे। मतलब वो ऐसा नहीं है कि 100% के 100% पे काम कर रहे थे, वो कुछ 60% कुछ के लिए इफेक्टिव थे, कुछ के लिए नहीं थे। तो वो 60% उनका जो मिनिमम रेशो है कि 60% पे वो काम कर ही रहे थे, तो वो होते हैं ओपन स्विच वर्ड। अब है एक्सपेरिमेंटल स्विच वर्ड।
एक्सपेरिमेंटल स्विच वर्ड वो स्विच वर्ड होते हैं जो सर्कुलेशन में नए आते रहते हैं। जैसे किसी ने अपना पर्सनल कोई स्विच वर्ड बनाया, मैंने अपना कोई पर्सनल स्विच वर्ड बनाया और मैंने उसको एक नंबर ऑफ पीपल पे रिसर्च किया अपने क्लोज ग्रुप में, और फिर मैंने उसको एक उसमें डाल दिया स्विच वर्ड्स के उसमें कि ये इतने परसेंटेज पे मैंने काम किया है और इतने परसेंट लोगों पे ये इफेक्टिव है, जो नए नए सर्कुलेशन में आते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्विच वर्ड। फिर होते हैं डिफ्यूज स्विच वर्ड्स। ये डिफ्यूज जो स्विच वर्ड्स होते हैं ये भी हम कुछ केसेस में यूज करते हैं। ये सिर्फ उन सिचुएशंस के लिए होते हैं जिससे हमें टेम्परेरली किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो वो जो इनका इफेक्ट होता है, इनका इफेक्ट भी टेम्परेरी होता है, परमानेंट इफेक्ट नहीं होता, इनका ज्यादा लंबा इफेक्ट नहीं होता, ये जस्ट फॉर दैट मोमेंट, फॉर दैट सिचुएशन। जैसे डेंजर, जब भी किसी को कहेंगे डेंजर, तो डेंजर कहते ही उसके माइंड में एक वो हो जाएगा कि आगे खतरा है, तो ये नेगेटिव डिफ्यूज स्विच वर्ड कह सकते हो आप, या नेगेटिव वो कह सकते हो एक तरीके से। तो इस तरह से ये जैसे किसी को हम कहें कोई थोड़ा सा लो फील कर रहा है, गोल्डन सनशाइन, तो एकदम जो माइंड में पिक्चर बनेगी तो वो थोड़ा सा ब्राइटनेस की बनेगी। डिफ्यूज स्विच वर्ड्स इस तरह के होते हैं कि टेम्परेरी एक आपको एनर्जी बूस्ट दे या एनर्जी चेंज दे। नाउ कम, अभी इन्हीं की बात करते हैं, स्विच पेयर की बात अभी बाद में करेंगे। अब यूनिवर्सल स्विच वर्ड में जो टुगेदर है, फर्स्ट जो वर्ड उन्होंने बताया था जेम्स मैंगन ने, उसके बाद भी टुगेदर इज ए मास्टर स्विच वर्ड। टुगेदर क्या काम करता है? टुगेदर आप जब भी किसी चीज के साथ जोड़ देते हैं ना, तो आपको उसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है। टुगेदर वो वर्ड है जो आपके सबकॉन्शियस को और कॉन्शियस को जोड़ देता है, दोनों को। जब भी आपको किसी चीज में क्लैरिटी नहीं है, इवन जब आप स्विच वर्ड भी अपने लिए ढूंढने लगे ना, तो आप टुगेदर चैंट करें 28 टाइम्स, तो आपको आपका क्लियर आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो आपकी सबकॉन्शियस को और कॉन्शियस को दोनों को टुगेदर कर देता है, तो आप एक क्लियर विजन मिलता है आपको कि आपको क्या चाहिए। तो टुगेदर इज ए मास्टर स्विच वर्ड। ऐसे ही 2-3 और भी हैं। डिवाइन, अगर आपको किसी भी चीज में मिरेकल चाहिए तो आप डिवाइन जोड़ दें उसके साथ, कुछ भी अपना लगा के उसके साथ डिवाइन जोड़ दें। ऐसे ही रीच, कुछ चीज आपको मिल नहीं रही है, कहीं पे आपको पहुंचना है, तो आप उसमें रीच जोड़ दें। ब्रिंग, कुछ चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, तो ब्रिंग लगा दें। तो ये 3-4 ऐसे स्विच वर्ड्स हैं तो जो जिन्हें मास्टर स्विच वर्ड कहा जाता है। अब आगे जब हम इसकी लिस्ट देंगे आपको, कल बात करेंगे हम इसके बारे में डिटेल में, तो उसमें आपको अपना स्विच वर्ड खुद ढूंढना है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरा मास्टर स्विच वर्ड है मूव। जब मेरी एनर्जी लेवल बहुत लो होता है और मुझे लगता है कि बस अब मैं हिल भी नहीं सकती हूँ, तो आप ये करके देखिएगा। आप सामने वाले कोई इंसान बैठा है, आप उसे कहना मूव, तो ये इसका कंसेप्ट ये कि ये इतने इजी और सिंपल वर्ड है जो हम हमारे माइंड में सबकॉन्शियस लेवल में, जिनकी पहले से प्रोग्रामिंग फिट है कि ये इसी चीज के लिए, जैसे कोई मूव कहेगा हम हिलेंगे, और जब हम अपने आप के लिए भी कहेंगे तो हम 2, 4, 5 बार कहेंगे। तो ये मेरा तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि आप एक अंदर से, जिसे कहते हैं ना, बेचैनी सी हो जाती है, आप चाहे इधर से उठ के उधर बैठे, तो जो आप में जड़ता थी ना कि बस हिला नहीं जा रहा, वो तो जरूर खत्म हो जाएगी। उसके बाद अब आगे आपके ऊपर है कि आप बैठ के खड़े होकर फिर बैठ जाओ, तो वो आपके ऊपर है। तो मूव कहने से आप हिलेंगे जरूर एक बार, तो आप ये आजमा के देखना, टुगेदर मूव। टुगेदर भी आप ट्राई करके देखना। तो ये चीज, ऐसे जो भी वर्ड्स हैं वो इतने सिंपल हैं, जो हमारे माइंड में पहले से प्रोग्राम है, कि जिनका हमें पता है कि जो भी हमें कहा जाएगा उसका मतलब हमारे माइंड में पहले से है कि ये करना है, तो इसलिए वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे इफेक्टिवली वर्क करते हैं। एक आजकल के सिनेरियो में जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, कैंसिल, पोस्टपोन, कैंसिल, क्योंकि कोविड टाइम है, जब भी कुछ भी सुनते हैं इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में, तो फिर उन
थॉट्स को लेट गो करने के लिए यूज पोस्टपोन, कैंसिल, और यू कैन यूज कैंसिल अलोन। तो जब भी आपको कोई थॉट आए नेगेटिव माइंड में, यू कैन यूज कैंसिल कैंसिल कैंसिल। दिस इज आल्सो वेरी इफेक्टिव। तो इसमें हम जब डिटेल आपको लिस्ट देंगे तब आपको समझ में आएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। नाउ कम स्विच पेयर। स्विच पेयर क्या होते हैं? दो स्विच वर्ड्स को जोड़ के जो बनता है वो होता है स्विच पेयर। दो स्विच वर्ड्स के बीच में एक हाइफन लगा देंगे तो वो हो जाएगा स्विच पेयर। और स्विच फ्रेज क्या होता है? दो से ज्यादा स्विच वर्ड को जोड़ के जो बनता है वो होता है स्विच फ्रेज। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, स्विच वर्ड एंड स्विच फ्रेज। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड। Just a minute. हाँ जी, तो आज यहीं पे ही समाप्त करते हैं। तो आपका टास्क कल के लिए है, आपने अपने लिए पहले ये जानना है कि आप क्या चाहते हैं, क्या किस पर्पस के लिए आप स्विच वर्ड चाहते हैं। कल मैं आपसे ये पूछूंगी एंड योर गोल शुड बी वेरी क्लियर। तो उसके लिए अगर आप अपने आप से जान पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ छोटी सी। आप 3-4 डीप ब्रीथ्स लीजिए, आराम से एकांत में बैठिए। अगर आपका जिस भी ओम से या कुछ भी आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2-3 मिनट कीजिए और फिर सोचिए। अदरवाइज आप टुगेदर चैंट कीजिए 1 मिनट तक 28 टाइम्स। अगर उसमें भी नहीं हो रहा तो 1-2 मिनट्स तक टुगेदर चैंट कीजिए, आपको जरूर एक क्लियर विजन मिलेगी। तो कल आप मुझे बताएंगे कि आपको किस पर्पस के लिए स्विच वर्ड चाहिए। तो शुरू के जो 15 मिनट्स होंगे आपकी, अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज भेज दीजिए। आपकी क्वेरीज कल स्टार्टिंग में सेशन के स्टार्टिंग में 15 मिनट सिर्फ क्वेरीज ली जाएंगी। और क्योंकि टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है इसलिए आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मेरे लिए इजी हो जाएगा, जल्दी कर पाऊंगी मैं। तो ठीक है, कल मिलते हैं। नमस्कार। Thank you, ma'am. It was a wonderful session. Thank you.